हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल आइडिया लेकर आई हूँ। शायद आप लोगों को पसंद आए, और पसंद आए तो वीडियो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। तो पहला आइडिया है हमारा। तो मेरे पास एक स्टॉल था, ये बिल्कुल न्यू है, एक ही साल यूज हुआ है, मतलब एक ही सर्दियों में यूज किया है। तो इसमें रखे रखे कुछ इस तरीके के देखिए 2-3 इसमें हॉल हो गए हैं, पता नहीं कैसे। तो इसको ही मैं यहाँ पे ठीक करने वाली हूँ। किस तरीके से ठीक करूँगी वो भी वीडियो में देखिएगा। तो देखिए काफ़ी अच्छा है, कलर भी अच्छा था इसका। तो मैं आपको यहाँ पे 2-3 आइडिया दूँगी, अगर आपको जौन सा अच्छा लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो पहले तो मैं इसका जो कटा हुआ पार्ट है उसको यहाँ पे लंबी सी जो स्ट्रिप निकलेगी उसको निकाल दूँगी, और इनको मैं साइड में कर देती हूँ, पहले काट लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। आपका शॉल हो, स्टॉल हो, तो आप इसी तरीके से उसका जो भी है, अगर आपकी फट गई है, जल गई है, या किसी भी तरीके से हॉल हो गए हैं आपके स्टॉल में, तो आप इसी तरीके से उसको अच्छे से नया लुक दे सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे जो भी कटा हुआ भाग था उसको निकाल दिया है। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पे सिलाई। तो हमें सिलाई कुछ इस तरीके से लगानी है यहाँ पे, और आप हो सके तो आप मैचिंग के कलर से ही लगाइएगा जिस तरीके का आपका शॉल स्टॉल है। तो मेरे पास एक ये लेस रखी थी प्लेन, तो उसी को मैं यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। अगर आपके पास भी कोई मैचिंग की लेस वगैरह रखी है तो आप लेस को अटैच कर सकती हैं। उससे क्या है कि एक अच्छा सा लुक आ जाएगा आपके शॉल पे या स्टॉल पे। तो मेरे पास तो ये सिंपल सी रखी थी, अगर आपके पास कोई भी वर्क वाली, हैवी वर्क वाली भी रखी है तो उसको अटैच कर सकती है। तो पहले तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि हमें आगे क्या करना है। तो पहले हमें यहाँ पे सीधी सिलाई लगानी है, फिर हमें ऊपर से भी एक टॉप स्टिच लगानी है ताकि ये अच्छे से मजबूत हो जाए। जो स्टॉल का जो कपड़ा होता है, कई कपड़े ऐसे होते हैं उनमें थ्रेड बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो उनको अच्छे से कवर करने के लिए हमें डबल सिलाई यहाँ पे लगानी होगी। तो इस तरीके से देखिए हमने लगा ली है। अब हमें ऊपर की साइड पे यहाँ पे दोनों तरफ देखिए इस तरीके से हमें लगानी है इसके ऊपर। तो देखिए हमारी सिलाई यहाँ पे फिनिश हो रही है एक साइड की। तो ये जो एक सेकंड पार्ट था उसको भी मैं यहाँ पे अटैच कर लूँगी सेम तरीके से जैसे हमने पहला पार्ट अटैच किया था, सिलाई लगाई थी, उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी सिलाई लगानी है। और इसको भी अच्छे से पहले हमें इस तरीके से सीधी सिलाई लगानी है, फिर उसके बाद हमें टॉप स्टिच लगानी है ताकि अच्छे से मजबूत हो जाए। अगर आप जो एक्स्ट्रा थ्रेड दिख रहे हैं इनको कवर करना चाहती हैं तो पीछे से भी कवर कर सकती हैं अच्छे से। तो देखिए कहीं से भी, आगे से तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है कि आपने इसमें सिलाई भी लगाई होगी, तो इसमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, और ना ही ये ज़्यादा छोटा हुआ है। तो ठीक ठाक हो गया था। तो आप इस तरीके से इसको अपना जो भी शॉल स्टॉल है, अगर आपका फट गया है, कट गया है, तो इस तरीके से आप जॉइंट कर सकती हैं या कोई भी लेस वगैरह लगा सकती हैं। तो ये ठीक ठाक हो गया था। इसकी जो लंबाई थी वो परफेक्ट थी, बिल्कुल भी छोटा नहीं हुआ था, ठीक ठाक था। तो चलिए हम अगला आइडिया देख लेते हैं। अगर ये आइडिया पसंद आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो आइडिया ये भी छोटा है, जिनके घरों में छोटे छोटे बेबी होते हैं उनके लिए है खासकर। तो मेरे पास एक बेडशीट का ये कपड़ा पड़ा हुआ था, तो मैं यहाँ पे 14 बाई 14 इंच कपड़ा ले रही हूँ। अगर आप 12 बाई 12 लेते हैं तो भी चलेगा। तो मैंने यहाँ पे 14 बाई 14 इंच लिया है कपड़ा। तो मैं यहाँ पे 2 बनाने वाली हूँ। क्या बनाने वाली हूँ वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए ये 14 बाई 14 इंच हो गया हमारा कपड़ा। अगर आप इससे कम लेना चाहती हैं तो ले सकती हैं। तो मैं इसको किस तरीके से रखूँगी वो भी देखिएगा आगे। तो मैंने यहाँ पे छोटी छोटी स्ट्रिप कट की हैं, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकती हैं। इनको भी छोटा बड़ा तो मेजरमेंट देख सकती हैं कितना है। तो ये 9-9 इंच की बड़ी वाली पट्टियाँ हैं। तो आप इनको इस तरीके से जैसे हम नाड़ा सिलते हैं उसी तरीके से आप इनको सिल के रख लीजिए, और 3 स्टेप तैयार करनी है कुछ इस तरीके से। देखिए हमने ये कर ली हैं, और आगे क्या करना है वो भी देख लीजिए। तो जो हमारा बेडशीट वाला कपड़ा था उस हमने इसको यहाँ पे अच्छे से बिछा लिया है, और जो भी हमने पट्टी कट की थी, जिन पे हमने सिलाई लगाई थी, उनको कुछ इस तरीके से रखना है।
तो आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पे बनने वाले हैं छोटी बेबी के लंगोट, देखिए। और आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो कुछ इस तरीके से बहुत ही फटाफट बन जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो हमें यहाँ पे दोनों साइड से सिलाई लगानी है, बस थोड़ा सा यहाँ पे ओपन रखना है इस तरीके से। देखिए यहाँ से हमें सीधा करना है, तो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप अगर आपके पास भी छोटा बेबी है या आने वाला है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं बेबी के लिए, क्योंकि छोटे में तो इतनी जल्दी हम नहीं पहना सकते उसको निकर वगैरह। तो आप इसी तरीके से उसको लंगोट बना के पहनाइए या फिर किसी को बना के दीजिए, तो बहुत ही जल्दी फटाफट बन जाते हैं। तो आप भी ट्राई करिएगा अगर अच्छे लगे हों तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।